बाय बाय। ठीक है, चलो जी, जय श्री राम, भोले भंडारी। भाई 158 किलोमीटर है यहाँ से और टाइम दिखा रहा है हम पहुँचेंगे 3 घंटे 11 मिनट। 8:30 बजे तो यही दिखा रहा है, तो मैं लगभग 9 बजे या 9:30 बजे समझ सकता हूँ। 9 या 9:30 बजे तक हम पहुँच जाएंगे। सब हमें यहाँ से 1 किलोमीटर पे हमें मिल गया है हाईवे, जो ये दिल्ली हरिद्वार हाईवे। अब यहाँ से सीधे बिल्कुल नॉन स्टॉप स्ट्रेट हमें चलते जाना है बस। ये बहादुराबाद का टोल टैक्स है। अब इसके बाद में 2 टोल टैक्स और मिलेंगे। और गलत आ गए क्या? कल तो जानी चाहिए यार वैसे। चलो जी भैया, निकल गए बस। अब कंटिन्यू हमें 35 किलोमीटर तक स्ट्रेट चलते रहना है। कहीं भी घूमने जा रहे हैं, अगर वहाँ का लोकल बंदा आपके साथ में है ना तो बड़ा फ़ायदा हो जाता है। अब ऐसे कई जगह पे था जहाँ पे वो पता नहीं किस चीज़ का कुछ टैक्स ले रहे थे या रसीद वो कुछ काट रहे थे, ग्राम पंचायत का कुछ था, तो वहाँ पे लोकल बंदा था तो वो नहीं देना पड़ा। हमारे साथ में भी यहाँ से रवि के 2 फ्रेंड थे, वो दोनों इसी एरिया से हैं, तो उनकी वजह से और अच्छे से ट्रिप हो गई थी। ये लो जी, बाबा रामदेव की यूनिवर्सिटी आ गई। आधा हरिद्वार बाबा रामदेव ने घेर रखा है, आधा भेल कंपनी ने। बस ये दोनों ही मुझे लग रहा है शायद हरिद्वार चला रहे हैं। थैंक यू फॉर विजिटिंग। उत्तराखंड ख़त्म हो गया जी और उत्तर प्रदेश स्टार्ट हो गया। अब हम मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट में पहुंच गए। मुजफ्फरनगर शहर अभी थोड़ा सा आगे है। भाई साहब, ये बस और ट्रक वालों से तो बस भगवान ही बचाए। इन्हें मतलब कुछ नहीं होता भाई, तुम साथ में बराबर में चल रहे हो या नहीं चल रहे हो, उनको अपने से मतलब है बस। बाइक तो बहुत शानदार है। अच्छा, वो जो स्टॉप जहाँ पे हम रुके थे ना, मुझे लग नहीं रहा था नीचे जाएगी ये ऊपर आ जाएगी। मुझे लगा था स्किट ना कर जाए कहीं पे, लेकिन वो नीचे ना बजरियाँ थी, मुझे लग रहा था स्किट हो जाएगी बजरी पे, लेकिन हुई नहीं। बाइक ने साथ तो बहुत दिया। एक बार गिर तो गई थी, लेकिन वो मेरी गलती से ही गिरी थी। मुझे आइडिया नहीं लगा कि पैर कितना नीचे है। वहाँ पे छोटा सा गड्ढा था, पैर उसमें चला गया। और नीलकंठ पे तो ना बिल्कुल स्लैंट है, कहीं कहीं पे तो जाके ना बिल्कुल ऐसे है, ऊपर स्लोप पे ऊपर जाना होता है। उधर से वापस आते हुए तो बाइक स्टार्ट ही नहीं हुई, बिना स्टार्ट किए हम नीचे आ गए। 5 से 6 किलोमीटर तो बिल्कुल स्ट्रेट है ऊपर, बहुत ऊंची चढ़ाई है। जब पूरे हरिद्वार और ऋषिकेश में मुझे सिर्फ 3 सुपर मेटियोर दिखाई दिए हैं। वो तो सुपर मेटियोर कितनी कम है। इतनी कंफर्टेबल बाइक है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों नहीं लोग इसकी तरफ बढ़ रहे हैं। थोड़ी सी महंगी तो है, महंगी भी नहीं कह सकते यार, 650 सीसी का इंजन, इससे सस्ता कोई और कंपनी दे ही नहीं रही है। BMW की भी 310 सीसी की बाइक 4-4.25 लाख रुपए के आसपास में पड़ती है। अब हम आ गए मुजफ्फरनगर की सिटी में। भाई ये भोजनम झिलमिल होटल के बिल्कुल सामने, यहाँ पे पानी वानी पिया। अभी मैं कह तो रहा था 150 पे रुकूंगा, लेकिन 137 पे हमें रुकना पड़ा। गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी तो विंड शीटर उतार दिया है, अब टी-शर्ट पहन रखी है। अब सीधा घर रुकेंगे, कोशिश तो यही रहेगी। यहाँ से रह गया है 69 किलोमीटर, 1 घंटा 31 मिनट ये टाइम दिखा रहा है। पानी पी के बड़ी राहत मिली है भाई, गर्मी बहुत ही तेज़ लग रही थी और विंड शीटर में तो और ज़्यादा लग रही थी। ट्रिप कुल मिला के बहुत शानदार रही है, मज़ा आया है। राफ्टिंग हमने नहीं की, क्योंकि राफ्टिंग में लगता है भाई डर, अपनी लाइफ से रिस्क नहीं लेना भाई। संयम में चलना है, संयम में रहना है, संयम में एंजॉय करना है। ये देखो कोई फ्लैश मारता हुआ आ रहा है पीछे से, अंधेरा होना भी शुरू हो गया है। तो यहाँ से मुझे लग रहा है शायद अभी जैसे 69
लगभग 70 किलोमीटर तो यहाँ से अभी 30 किलोमीटर तो समझो, 30-35 किलोमीटर मेरठ है यहाँ से। बस एक बार मेरठ पहुँचे फिर प्रॉब्लम नहीं रहेगी अंधेरे की वजह से। ये सिर्फ हाईवे की प्रॉब्लम है। अच्छा, अंधेरा होने के बावजूद हवा बहुत गर्म है। बीच बीच में कभी कभी थोड़ी सी ठंडी हवा आती है, लेकिन ज़्यादातर गर्म हवा चल रही है। अब या तो ये रोड की वजह से ट्रैफिक ज़्यादा है, इसलिए गर्म हवा यहाँ आसपास में है। अंधेरा हो चुका है, फिर से सेम प्रॉब्लम आएगी। लाइट इस बाइक की बिल्कुल डिम है यार, लाइट में ताकत ही नहीं है। अंधेरा होने पे कुछ नहीं दिखाई देता, दूसरी गाड़ियों की लाइट के सहारे चलना पड़ता है। हापुड़ में रॉयल एनफील्ड का जो शोरूम है, उस शोरूम पे कुछ भी नहीं मिलता 650 का। मैं उससे पैनियर के बारे में पूछा, भाई पैनियर्स लॉन्च किए हैं अभी रॉयल एनफील्ड ने, तो वो मंगवा दो और उसका प्राइस मुझे बता दो। कह रहे बहुत सर हमें तो आइडिया ही नहीं है, सर हमें पता ही नहीं है, पैनियर्स लॉन्च हो गए हैं। अरे भाई लॉन्च हो गए, एक बार चलो पता कर लो। कह रहे कि जी मैंने पता किया, लेकिन हमारे शोरूम पर अभी अवेलेबल हो नहीं पाएंगे। रीज़न क्योंकि हमारा जो शोरूम है वो ई कैटेगरी में आता है। कुछ कैटेगरीज़ वगैरह रॉयल एनफील्ड ने शायद दिए होंगे सभी शोरूम्स को, जिसकी जितनी सेल होगी ABCDE, तो कह रहा है हमारा शोरूम ई कैटेगरी में आता है, और जबकि सुपर मेटियोर 650 वहाँ से बिक रही है। तो ये रॉयल एनफील्ड को ना इस चीज़ पे ज़रूर ध्यान देना होगा। मैं 1-2 वीडियोज़ और देख रहा था यूट्यूब पे, पार्ट्स के मिलने में बहुत प्रॉब्लम होती है। अगर पार्ट्स नहीं मिल रहे ना, तो अब इसको लेके मैं ऋषिकेश गया, या चलो मैं लद्दाख जाता हूँ लेकर के, और पता चला वहाँ पे लद्दाख में कोई इसका पार्ट ख़राब हो गया और वो पार्ट है ही नहीं, तो मैं क्या एक बाइक असेंबल करवा के अलग से लेके जाऊँगा मैं साथ? तो यार रॉयल एनफील्ड को इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए। अब राइडर वहाँ गया है, वहाँ पे जाके फिर वो RSA को फ़ोन करेगा, RSA कब फैसिलिटी देगा कब नहीं देगा, कितना टाइम लगाएगा, तो राइड तो हो गई ना ख़राब। तो पार्ट्स की अवेलेबिलिटी बहुत इजी होनी चाहिए। वैसे ये आ गया तीसरा टोल, ये मेरे ख्याल से ये मेरठ से पहले वाला है, क्योंकि अब सीधा अब तो मेरठ ही आएगा, इसके बाद तो फिर कोई और टोल मिलेगा नहीं। यार ये हेलमेट की फोम ना गालों में से इतनी टाइट है, इसकी वजह से ना गाल बार बार दांत के बीच में आ जाता है। मेरा गाल भी कट गया यार। तो अभी हमें मेरठ बुलंदशहर हाईवे पे और लगभग हापुड़ में पहुंच ही गए। उससे हापुड़ डिस्ट्रिक्ट में तो पहुंच गए, अब सिटी में पहुंचना है। यहाँ से मात्र 10 किलोमीटर हमारा घर है। अभी एक कट आएगा, वहाँ से हमें लेफ़्ट लेकर के फिर इस फ्लाईओवर के नीचे से जाएंगे। तब 10 से 12 मिनट में हम होंगे अपने घर। भाई घर तो हम पहुँच गए, उसने टाइम दिखाया था 8:30 बजे का, और हम पहुँचे हैं 8:45 पे, तो 15 मिनट हम लेट रहे। 15 मिनट में समझ लो वही पानी जो पिया है। हेलो 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 बग्गू, नमस्ते।